नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 8 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है बच्चों रानी वेलु नाचियार। बच्चों सोचिए, विचारिए और साथियों से चर्चा कीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव, संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथा। तो आपको बताना है बच्चों, आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया, हमें किससे आजादी मिली थी, आजादी पाने के लिए भारतवासियों ने क्या क्या किया था, आजादी के आंदोलन में भूमिका निभाने वाले 4 क्रांतिकारियों के नाम बताइए और क्या आप किसी क्रांतिकारी महिला के बारे में जानते हैं, उनके बारे में बताइए। बच्चों यह पाठ है रानी वेलु नाचियार के बारे में, उनके अपने देश के प्रति समर्पण और प्रेम के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है पिटारे में। रानी वेलु नाचियार भारत की एक पराक्रमी वीरांगना थी। स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजी शासन के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों पर उनकी जीत के परचम और रण कौशल की कहानियां आज भी जन जन में विख्यात हैं। इस पाठ में उनकी अमर कथा पढ़िए। 1857 की क्रांति को भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन उससे लगभग 80 साल पहले ही दक्षिण भारत में एक रानी ने अपने पराक्रम से ब्रिटिश सत्ता के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजी फौज को मार भगाया और फिर पूरे 10 साल तक शासन किया। उसके रहते फिर उसके राज्य की और किसी की हिम्मत आंख उठाकर भी देखने की नहीं हुई। दक्षिण भारत की उस वीरांगना का नाम था रानी वेलु नाचियार। वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राज परिवार में हुआ था। उनके पिता चेल्लामुथु विजयारगुंथा सेठपति वहां के राजा थे। उनकी माता का नाम रानी सकंदीमुथल नाचियार था। वेलु माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ था। वे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें हथियार चलाने का भी शौक था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंकना, हंसिया फेंकना, लाठी चलाना उन्होंने किशोरावस्था में ही सीख लिया था। उन्हें मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी, उर्दू और फ्रांसीसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली वेलु नाचियार ने कम उम्र में ही महान तमिल ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। वेलु नाचियार का विवाह सन 1746 ईस्वी में शिवगंगा के राजा मुथु वदुंगानाथ पेरिया उदयाथेवर के साथ हुआ था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम वेल्लच्ची नारियार था। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपने पांव पसार रही थी। कंपनी ने औरकॉट के नवाब मोहम्मद अली खान वली जहां को परास्त कर अपने साथ मिला लिया था। अब कंपनी की क्रूर दृष्टि शिवगंगा पर लगी थी। शिवगंगा के राजा मुथु वदुंगानाथ ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत को जान गए थे। उन्होंने अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए शिवगंगा की ओर आने वाले रास्तों को खुदवाकर खाइयां बनवा दी। जगह जगह सैनिक चौकियां बनवाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। सुरक्षा प्रबंध के कार्यों को वेलु नाचियार भी देख रही थी। राजा वदुंगानाथ की सैन्य शक्ति काफी मजबूत थी और वे अंग्रेजों या नवाब के आगे किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने नवाब को टैक्स देने से इनकार कर दिया। नवाब ने इस बात की शिकायत कंपनी से कर दी। अंग्रेज तो पहले से ही इस फिराक में थे। उन्हें अब शिवगंगा पर कार्यवाही करने का बहाना मिल गया था और नवाब का साथ भी। अंग्रेजों ने कर उगाही के बहाने नवाब की फौज के साथ मिलकर शिवगंगा पर चढ़ाई कर दी थी। 21 जून 1772 को कर्नल जोसेफ स्मिथ ने पूरब की ओर से और कैप्टन बिंजोर ने पश्चिम से शिवगंगा पर हमला बोल दिया। राजा थेवर के सुरक्षा इंतजाम नाकाफी रहे
और कीरानूर व शोलापुरम चौकियों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 25 जून 1772 को भयानक युद्ध हुआ। दो तरफा हमले से घिरे राजा को जान गंवानी पड़ी। अंग्रेजी फौज ने शिवगंगा में मारकाट और लूटमार मचा दी। सैकड़ों नगरवासियों का कत्ल कर दिया गया। दुर्ग पर नवाब वली जहां ने कब्जा कर लिया और शिवगंगा का नाम बदलकर हुसैन नगर रख दिया। वेलू नाचियार जान बचाने के लिए अपनी दुधमुही बच्ची को लेकर शिवगंगा से निकल गई। उन्होंने अरियाकुरिची कोविल में शरण ली। अंग्रेजी सैनिक वहां भी पहुंच गए। रानी तक तो वे ना पहुंच सके, पर उन्होंने रानी की विश्वास पात्र उदायल को घेर लिया और रानी का ठिकाना बताने के लिए कहा। उदायल ने कुछ भी नहीं बताया और अकेली ही अंग्रेजी सैनिकों पर टूट पड़ी। वह बहुत वीरता से लड़ी और मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। उधर रानी जंगलों में भटकते भटकते किसी प्रकार डिंडीगुल के निकट विरूपाक्षी पहुंची। वहां के राजा गोपाल नायक्कर ने रानी को शरण दी। कुछ समय बाद रानी के सेना नायक पेरिया मरुदू और चिन्ना मरुदू भी विरूपाक्षी पहुंच गए। अंग्रेजी फौजें रानी को खोज रही थी। बढ़ते खतरे को भांपते हुए रानी के सेनापति टी पिल्लई और मर्दू बंधुओं ने उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। उस समय हैदर अली मैसूर का शासक था। वह बहुत शक्तिशाली था। अंग्रेज उससे भय खाते थे। वेलू नाचियार ने हैदर अली को पत्र लिखकर सहायता मांगी। हैदर अली ने रानी को बुलावा भेजा और मुलाकात के लिए डिंडीगुल किले में बुलाया। जब रानी ने हैदर अली से कहा कि वे शिवगंगा से अंग्रेजों को खदेड़ देना चाहती हैं, तो हैदर अली बहुत प्रसन्न हुआ। वह भी अंग्रेजों को देश से बाहर कर देने के लिए व्याकुल था। हैदर अली ने रानी वेलू नाचियार को सहायता का वचन दिया। उसने उन्हें 400 पाउंड मासिक सहायता, 5000 पैदल सेना, 5000 घुड़सवार सैनिक और बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र दिए। हैदर अली से सहायता मिलने के बाद रानी वेलू नाचियार का बस एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को शिवगंगा से खदेड़कर अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। मातृभूमि पर विदेशियों के कब्जे की बात जब भी वेलू नाचियार के जहन में आती थी, तो उनका खून खौल उठता था। विरूपाक्षी लौटकर वे अंग्रेजों को मार भगाने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गए। रानी वेलू नाचियार ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उन्होंने वीरांगना उदायल के नाम पर उदायल नारी सेना नाम से स्त्रियों की भी एक सेना बनाई। स्त्री और पुरुष सेनाओं को कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। रानी स्वयं पूरे सैन्य अभ्यास की देखरेख कर रही। महिला सैनिकों को वे स्वयं प्रशिक्षण देती थी। वे उनसे कहती थी, महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं होती। वे बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकती हैं, बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकती हैं। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद और बहादुर साथी कुयिली को नारी सेना की सेनापति बनाया था। स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह तलवारबाजी के अलावा हंसियां फेंकने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मजबूत सेना बनाने के बाद वेलू नाचियार ने अपने राज्य को पुनः जीतना शुरू किया। करीब 8 साल के संघर्ष और सैन्य तैयारी के बाद वेलू नाचियार का लक्ष्य था अपना शिवगंगा दुर्ग, जिस पर अंग्रेज कब्जा जमाए बैठे थे। अब उन्होंने दुर्ग जीतने की तैयारी शुरू कर दी। दुर्ग में राज राजेश्वरी देवी का मंदिर था। वहां दशहरे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरे के दिन राज्य भर से बड़ी संख्या में स्त्रियां देवी पूजन के लिए आती थी और उन्हें दुर्ग में प्रवेश की अनुमति होती थी। मंदिर के नजदीक अंग्रेजों का शस्त्रागार होने की वजह से पुरुषों के लिए दशहरे के उत्सव में शामिल होने की मनाही थी। वेलू नाचियार ने दशहरे के दिन नारी सेना के जरिए दुर्ग पर बड़ा हमला करने की योजना बनाई। एक दिन पहले अपने किले को दूर से देखते हुए रानी ने कुयिली से कहा, कुयिली, ये किला हमारा था, पर आज इस पर अंग्रेजों का अधिकार है, लेकिन मैं अब और इसे अंग्रेजों के अधीन नहीं रहने दूंगी। यह कहकर रानी के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। कुयिली ने दृढ़ता से कहा,
रानी साहिबा, कल हम अपने राज्य को अंग्रेजों से वापस छीन लेंगे, यही हमारा संकल्प है और यही लक्ष्य भी। कुइली का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। रानी ने कहा, कुइली, राज्य की वापसी से कम हमें कोई समझौता स्वीकार नहीं। याद रखना, कल हमें खून की होली खेलनी है। वेदना और क्रोध से होठ काटते हुए रानी ने किले की ओर से मुंह फेर लिया। दशहरे का दिन आ पहुंचा। इसी दिन का तो वेलू नाचियार को इंतजार था। दुर्ग के द्वार पर राजराजेश्वरी देवी की पूजा के लिए हजारों स्त्रियां जमा थीं। चारों तरफ उत्सव का माहौल था, भीड़ थी, शोर था और भक्ति भाव का उल्लास। इन स्त्रियों में वेलू नाचियार की उदायल नारी सेना की सेनापति कुइली और वीरांगनाएं भी साधारण वस्त्रों में शामिल थीं। मातृभूमि के लिए अपने रक्त की बूंद बूंद लुटा देने को मतवाली वीरांगनाओं ने आज आत्मोत्सर्ग की कसम खा ली थी। उनकी फूलों और फलों की टोकरियों में हथियार छिपे थे। पूजा करने वाली स्त्रियों के साथ कुइली और चुनिंदा वीरांगनाएं दुर्ग में प्रवेश कर गईं और फिर मौका पाते ही अंग्रेजी सैनिकों पर धावा बोल दिया। अंग्रेज इस अचानक हुए हमले से हतप्रभ थे। वे कुछ संभलते उससे पहले ही वीरांगनाओं ने पहरेदारों को मारकर मुख्य द्वार खोल दिया। दुर्ग का मुख्य द्वार खुलते ही वेलू नाचियार सेना सहित भीतर आ पहुंची और अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। नवाब और अंग्रेजों की भारी भरकम सेना से मुकाबला आसान नहीं था, पर वेलू नाचियार को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। रानी की तलवारें शत्रु सैनिकों पर काल बनकर टूट रही थी। दुर्ग में लग रहा था मानो भूचाल आ गया हो। नवाब और अंग्रेजों के सैनिक कट कट कर गिर रहे थे। इधर सेनाओं में घमासान हो रहा था और उधर कुइली के मन में एक और योजना चल रही थी। उसने अंग्रेजों के शस्त्रागार का ठिकाना पता लगा लिया था और अब उस योजना को अंजाम देने का वक्त आ पहुंचा था। मंदिर में पूजा के लिए काफी मात्रा में घी रखा था। वहां बहुत भीड़ थी और शोरगुल भी। स्त्रियों का ध्यान देवी पूजा में था। कुइली को इसी अवसर की तलाश थी। कुइली ने वहां रखा घी अपने ऊपर उड़ेल लिया और खुद को आग लगा ली। फिर बिजली की फुर्ती से शस्त्रागार में घुस गई। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते इससे पहले ही शस्त्रागार में रखे गोला बारूद में आग लग गई। भयंकर विस्फोट हुआ। शस्त्रागार धू धू कर जल उठा। कुइली ने अंग्रेजों की असली ताकत को स्वाहा कर दिया। वह देश प्रीति में अमरत्व पा गई थी। चौतरफा हमले से अंग्रेजी सैनिकों में अफरा तफरी मची हुई थी। वेलू नाचियार की वीरांगनाएं और उनके सैनिक मौत को गले लगाने के लिए मतवाले थे। वे मातृभूमि के लिए बलिदानी भाव से लड़ रहे थे। उनके रण कौशल और पराक्रम के आगे भारी भरकम अंग्रेजी सेना बौनी साबित हो रही थी। कुछ ही देर में अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ गए। वह भाग खड़ी हुई। किले पर रानी वेलू नाचियार का कब्जा हो गया। रानी की सेना में हर्षोल्लास छा गया। चारों दिशाओं में रानी की जय जयकार के नारे सुनाई देते थे। रानी वेलू नाचियार ने सन 1780 से 1790 के बीच करीब 10 वर्षों तक शिवगंगा पर शासन किया। उनके रहते फिर कभी अंग्रेजों की हिम्मत शिवगंगा की ओर आंख उठाकर भी देखने को ना हुई। 25 दिसंबर 1796 को उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में साल 2008 में भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। आजादी के अमृत महोत्सव पर वीरांगना रानी वेलू नाचियार के साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र प्रेम को सादर नमन। तो बच्चों, यह आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष श्रृंखला अमृत गाथा के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा प्रसारित आलेख और इसके लेखक हैं मधुर अथैया। यहाँ एक दिमाग लड़ाने के लिए प्रश्न है बच्चों कि नवाब वली जहां अंग्रेजों के साथ क्यों मिल गया होगा, तो आप बताएंगे और आगे चलते हैं। ध्यान धरने योग्य शब्द देखिए, मातृभूमि प्रेम, निर्भीकता, शौर्य, साहस और बलिदानी भाव।
मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों, साहस, संकल्प और कुशल रणनीति के जरिए व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। अपने विचार प्रकट कीजिए। जी हाँ बच्चों, यदि व्यक्ति अपने साहस, संकल्प और कुशल रणनीति से काम ले तो वह किसी भी कार्य को संभव कर सकता है। जिस प्रकार रानी वेलु नाचियार ने साहस दिखाते हुए अपनी संकल्प शक्ति के साथ कुशल रणनीति तैयार की, उन्होंने यह समझा कि स्त्रियां भी किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं और अपने दुर्ग पर जीत हासिल की। तो सफलता के ये तीनों स्तंभ, साहस, संकल्प और कुशल रणनीति, यदि हमारे साथ हैं तो हम किसी भी कार्य को संभव बना सकते हैं। अब है बच्चों शब्दार्थ, जिनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ में आपको बताऊंगी, आपने इन्हें याद करना है। पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य, बहादुरी, माइट। प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेस्टीज। विलक्षण, असाधारण, अनूठा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जहन, दिमाग, माइंड। नवाब, किसी प्रदेश का मुस्लिम शासक, अमुस्लिम रूलर। शस्त्रागार, शस्त्र रखने का स्थान, आर्मरी। पुख्ता, मजबूत, पक्का, फर्म, स्ट्रॉन्ग। प्रतिशोध, बदले की कार्यवाही या बदला लेना, रिटेलिएशन। उगाही, वसूली, एक्सटॉर्शन। आत्मोत्सर्ग, जीवन दान, बलिदान, सेल्फ इमोलेशन। नाकाफी, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट। हतप्रभ, सन्न रह जाना, बिविल्डर्ड। दुधमुही, शिशु कन्या जो केवल माता के दूध पर जीवित हो। लैक्टेटिंग, अंजाम देना, पूरा करना, टू एग्जीक्यूट। आगे है बच्चों उच्चारण एवं श्रुतलेख हेतु शब्द। ब्रिटिश, विलक्षण, दुधमुही, विश्वास पात्र, प्रशिक्षण, शस्त्रागार, हतप्रभ, सुरक्षाकर्मी, पराक्रम और हर्षोल्लास। अब आते हैं बच्चों अभ्यास कार्य पर। वेलु नाचियार कहाँ की रानी थी? वेलु नाचियार शिवगंगा दुर्ग की रानी थी। वेलु नाचियार को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ किसका शौक था? वेलु नाचियार को पढ़ाई लिखाई के साथ हथियार चलाने का भी शौक था। राजा मुथु वदुंगानाथ अंग्रेजों और नवाब के आगे झुकने को तैयार क्यों नहीं थे? राजा मुथु वदुंगानाथ की सैन्य शक्ति बहुत बड़ी थी, इसी कारण से वे अंग्रेजों और नवाब के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। वेलु नाचियार ने दुर्ग को अंग्रेजों से वापस पाने के लिए क्या योजना बनाई? दशहरे के दिन हमला करने की। अंग्रेजी सेना के पांव क्यों उखड़ गए? जब कुइली ने अंग्रेजों के शस्त्रागार में आग लगा दी तब अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ गए। बच्चों यहाँ एक प्रश्न है, रानी वेलु नाचियार ने अंग्रेजों से लोहा लेने का संकल्प लिया था, आप देश के लिए क्या संकल्प लेना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर सोचकर आप बताएं। अब आते हैं कलम की बारी पर। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। रानी वेलु नाचियार का जन्म कहाँ हुआ था? रामनाथपुरम में। मुथु वदुंगानाथ कहाँ के राजा थे? शिवगंगा। रानी भटकते भटकते कहाँ पहुंची? डिंडीगुल। कुइली कौन थी? कुइली थी नारी सेना की सेनापति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे अपने साथ मिला लिया था? नवाब वली जहां को। लघु उत्तरीय प्रश्न देखें बच्चों। वेलु नाचियार का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? वेलु नाचियार का विवाह सन 1746 में मुथु वदुंगानाथ के साथ हुआ था। राजा मुथु वदुंगानाथ ने अंग्रेजों से राज्य की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए थे? राजा मुथु वदुंगानाथ ने अंग्रेजों से राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य के रास्ते में सड़कों पर जगह जगह खाइयां खुदवा दी थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैनिकों की चौकियां बनवा दी थी और सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए थे। हैदर अली से सहायता मिलने के बाद रानी ने क्या लक्ष्य बनाया था? हैदर अली से सहायता मिलने के बाद
रानी ने यह लक्ष्य बनाया था कि वह अपनी एक सेना तैयार करेंगी और अपने दुर्ग शिवगंगा को अंग्रेजों के हाथ से वापस ले लेंगी। क्विली ने मातृभूमि के लिए बलिदान किस प्रकार दिया? क्विली ने मंदिर में पड़े हुए पूजा के घी को अपने ऊपर उड़ेल लिया और स्वयं खुद में आग लगाकर सीधा अंग्रेजों के शस्त्रागार में घुस गई। इससे पहले कि पहरेदार कुछ समझ पाते, शस्त्रागार में रखे गोला बारूद ने आग पकड़ ली और वहां विस्फोट हो गया और पूरा शस्त्रागार दहन हो गया। अंग्रेजों की असली ताकत खत्म हो गई और क्विली ने इस प्रकार मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। भारत सरकार द्वारा रानी वेलु नाचियार के प्रति सम्मान की भावना कैसे प्रकट की गई है? आजादी महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रानी वेलु नाचियार के नाम से डाक टिकट सन 2008 में भारत सरकार द्वारा रानी वेलु नाचियार के नाम से डाक टिकट जारी किए गए। तो बच्चों, यहाँ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। वेलु नाचियार विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, कैसे? रानी वेलु नाचियार को शिवगंगा से क्यों भागना पड़ा? रानी वेलु नाचियार ने शक्तिशाली सेना का गठन किस प्रकार किया? रानी ने दुर्ग में प्रवेश करने की क्या रणनीति बनाई थी? और दुर्ग में रानी की सेना के आक्रमण का वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1857 की क्रांति को भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन उससे लगभग 80 साल पहले ही दक्षिण भारत में एक रानी ने अपने पराक्रम से ब्रिटिश सत्ता के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजी फौज को मार भगाया और फिर पूरे 10 साल तक शासन किया। उसके रहते फिर उसके राज्य की ओर किसी की हिम्मत आंख उठाकर भी देखने की नहीं हुई। दक्षिण भारत की उस वीरांगना का नाम था रानी वेलु नाचियार। पहला प्रश्न देखें, 80 साल पहले ही लेखक ने ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यह माना जाता है कि स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन उससे 80 साल पहले यानी कि उससे बहुत पहले ही रानी वेलु नाचियार ने अपने दुर्ग को अंग्रेजों से हासिल करने के लिए संग्राम छेड़ दिया था। वेलु नाचियार कैसी रानी थी? वेलु नाचियार एक वीरांगना नारी थी। वे अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखती थी। अंग्रेजों ने जब उनके दुर्ग पर कब्जा किया था और जब वह इसे याद करती थी तो उनका खून खौल उठता था और वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तड़प उठती थी। गद्यांश में आए मुहावरे लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आपने यहाँ पर मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है। एक मुहावरा आया है आपका दांत खट्टे कर देना, और फिर एक और मुहावरा आया है आंख उठाकर देखना। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं ज्ञान झरोखे पर। तमिलनाडु का नगर डिंडीगुल तालों और विशेष बिरयानी के लिए जाना जाता है। शुरू करते हैं बच्चों व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो चलिए शब्द बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये है संतान, फिर है कंपनी और फिर है हंसिया। बच्चों, इन दोनों शब्दों के वर्णों को मिलाकर आप शब्द स्वयं बनाएं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। संग्राम, तो इसका समानार्थी शब्द होगा युद्ध। राज्य, देश, दृष्टि, नजर, रास्ता, मार्ग, कब्जा, अधिकार, मुलाकात,
मिलना। यहाँ इन दोनों शब्दों के समानार्थी शब्द आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3 देखें, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चों यहाँ जो रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, आपको इनके वचन बदलने हैं और वाक्य पुनः लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, वाक्य आप स्वयं लिखेंगे। सबसे पहला है वाक्य है, उन्होंने शिव गंगा के रास्तों को खुदवाकर खाइयां बनवा दी थी। तो ये लिखा जाएगा, उन्होंने शिव गंगा का रास्ता खुदवाकर खाई बनवा दी थी। वीरांगना अंग्रेजी सैनिक पर टूट पड़ी। वीरांगनाएं अंग्रेजी सैनिकों पर टूट पड़ी। मुझे इस कार्य में बहुत बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस कार्य में बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। कुइली ने घी का कनस्तर अपने ऊपर उड़ेल लिया। कुइली ने घी के कनस्तरों को अपने ऊपर उड़ेल लिया। तो बच्चों इन वाक्यों को आप यहाँ स्वयं लिखेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चले वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ध्यानपूर्वक, जल्दी जल्दी, एकाएक, बिल्कुल आदि, मतलब पता चले कि कैसे क्रिया हुई है। स्थानवाचक, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान अथवा दिशा का पता चले कि क्रिया कहाँ हुई है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे आगे पीछे, यहाँ वहां आदि। कालवाचक के कब हुई है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे आज, अभी, नित्य, सदैव आदि। परिमाणवाचक के कितनी हुई है, जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा माप तोल का पता चले वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, जितना, उतना आदि। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। तो चलिए बच्चों, रानी वेलु नाचियार ने धीरे धीरे सेना संगठित की। कैसे सेना संगठित की? धीरे धीरे। तो ये होगा यहाँ पर रीतिवाचक। अंग्रेजी सेना ने अचानक, ये भी हुई रीतिवाचक। कुइली हमें दुर्ग पर अभी धावा बोलना होगा, कालवाचक। राजा ने किले के चारों ओर खाइयां खुदवा दी, स्थानवाचक। हमारी सेना अंग्रेजों को मार भगाने के लिए पर्याप्त है, परिमाणवाचक। आगे चलेंगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए। तो चलिए बच्चों, देश के साथ द्रोह करने वाला, देशद्रोही। वीरता का भाव रखने वाली स्त्री, वीरांगना। जो शक्ति से संपन्न हो, शक्तिवान। जो केवल माता के दूध पर जीवित हो, दुधमुहा। और युद्ध लड़ने की कुशलता, युद्ध कौशल। आगे चलेंगे बच्चों, आते हैं योग्यता आधारित क्रियाकलाप जो आपने अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं करने हैं। पीपीटी तैयार कीजिए। इंटरनेट से कुछ भूले बिसरे क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और एक पीपीटी तैयार कीजिए। किसी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर विद्यालय में पीपीटी का प्रदर्शन कीजिए। वार्तालाप कीजिए। हमारे क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता संघर्ष में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ऐसे में हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। क्रांति की कहानी पढ़िए। पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से खोजकर 1857 की क्रांति के विषय में पढ़िए। अनुभव कीजिए। अपने आसपास स्थित किसी शहीद स्मारक का भ्रमण कीजिए।
वहां विभिन्न क्रांतिकारियों के चित्रों या मूर्तियों का अवलोकन कीजिए, उनका विवरण पढ़िए और क्रांतिकारियों के त्याग, संघर्ष, मातृभूमि प्रेम और बलिदानी भाव का अनुभव कीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।